नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी के दिन हम अपने घर में बिल्कुल कम सामग्री के साथ सरल तरीके से पूजा कैसे करें। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, यमुना की पूजा की जाती है और शेष नाग की भी पूजा की जाती है। अनवत के दिन अनवत अपने हाथों पे बांधा जाता है। तो अनवत की पूजा कैसे करनी है, हमें क्या नियम विधि है, सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत सारे लोग उस दिन व्रत भी करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस साल सन 2023 में अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ा हुआ है, बृहस्पतिवार को पड़ा हुआ है। दिन इस साल बहुत ही शुभ हमें मिल रहा है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, बृहस्पति देव की पूजा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भी विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि 14 लोकों की रक्षा करने के लिए वो अपना अलग अलग स्वरूप धारण किए थे। तो आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पे आपको पीले रंग का वस्त्र रख के और उस पे भगवान विष्णु और गणेश जी की फ़ोटो को स्थापित करना है, प्रतिमा को। अगर आपके पास केले का पौधा उपलब्ध हो तो आप लोग पत्ते से मंडप भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी केले का पत्ता उपलब्ध नहीं था, तो मंडप बना के अगर पूजा करते हैं तो और अच्छा लगेगा और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से मैं चौकी रखी हूँ और कलश भी रखना है। कलश अगर आप चाहें तो श्री कलश भी रख सकते हैं और दीप कलश भी रख सकते हैं। कलश रखने के लिए पहले चावल से या फिर काला तिल से भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। देखिए, मैं चावल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि चावल सबके घर में उपलब्ध रहता है, बहुत ही आसानी से मिल सकता है। उसके बाद से ऊपर से थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ, क्योंकि चावल मेरा कलर नहीं हुआ है इसलिए मैं हल्दी लगाई हूँ। और फिर उस पर कलश रखना है। कलश में आप लोगों को जल और गंगा जल दोनों मिश्रित करके डालनी है। और उसके बाद से कलश में एक सुपारी, एक सिक्का और एक हल्दी का गांठ, अगर गांठ ना हो तो आप मेरे तरह हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पुष्प, जो ही आपके पास हो लाल पीले रंग का, आप लोग पुष्प भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि उस दिन पीले रंग की ही सामग्री इकट्ठा करें। जैसे कि भोग लगाने के लिए उस दिन खीर पूड़ी बनता है हमारे घर में, हमारे यहाँ। आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ का क्या नियम है। हमारे तरफ खीर पूड़ी बनता है। फिर उस पर पंच पल्लव या 7 पत्ते वाला पल्लव आपको रखना है, आम का या फिर अशोक का। और पल्लव पे भी आप लोग ध्यान से हल्दी कुमकुम लगा दीजिएगा। और फिर मैं दीप कलश रखी हूँ, एक पात्र में चावल करके ऊपर से दीप रख देना है। दीपक आप लोग तिल तेल का भी ले सकते हैं और घी का भी ले सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार हमें पूजा करनी है। और कलश की स्थापना हो गई मेरी। आप लोग भी कलश जरूर रख लीजिएगा। अगर इच्छा हो तो आप लोग व्रत भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी आप लोग पूजा अपने घर में उस दिन कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को आप लोग एक जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा। देखिए, जो ही हम देवताओं की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान हो, बजरंगबली हनुमान जी हो या फिर गणेश जी हो, हमें एक जनेऊ जरूर चढ़ानी चाहिए देवताओं को। तो देखिए, मैं गणेश भगवान को भी चढ़ाऊँगी और भगवान श्री विष्णु जी को भी मैं एक जनेऊ चढ़ाई हूँ। उसके बाद से पूजा इनकी करनी है। पूजा में हर सामग्री जैसे पुष्प, धूप, दीप और ये यमुना की जो पूजा की जाती है, मैं एक पात्र में जल, गंगा जल डाल के, और देखिए पात्र में थोड़ा सा रोली लगा लीजिएगा। आप लोग ऐसे पात्र में पूजा मत कीजिएगा। और यमुना स्वरूप की हमें पात्र में पूजा करनी है। इसमें थोड़ा सा अक्षत, एक सिक्का, थोड़ा सा पुष्प, जो ही पुष्प हो आप लोग डाल लीजिएगा। और जैसे पूजा हम गणेश भगवान की, कलश की और विष्णु भगवान की करेंगे, उसी प्रकार से पूजा हमें यमुना की भी करनी है। तो सबसे पहले पुष्प लेकर, जल लेकर और सबकी आचमनी कर देनी है। शुद्धिकरण कह लीजिए, आचमनी कह लीजिए, जो ही आप समझते हो। और उसके बाद से फिर कुमकुम हल्दी से हम लोग टीका लगाएंगे। गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गणेश भगवान की कलश की पूजा करेंगे, फिर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। और मेरे फोटो में शेष नाग हैं, इसलिए मैं मिट्टी से शेष नाग
नहीं बनाई हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग मिट्टी से भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे फ़ोटो लें जिसमें शेषनाग हो, तो मिट्टी से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए मेरे फ़ोटो में शेषनाग है, इसलिए मैं मिट्टी से नहीं बनाई हूँ। और जैसे पूजा हमें करनी है, यमुना की भी पूजा, हल्दी रोली सब चीज़ हमें चढ़ानी है, पूजा करनी है। और जब स्थापना कर लें, फोटो प्रतिमा रख लें, तो सभी जो भी देवता हैं जैसे विष्णु भगवान, गणेश जी, यमुना जी, सबको ध्यान करते हुए आप बोलें कि हे भगवान आप मेरे घर में आइए और हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। फिर पुष्प चढ़ा दीजिए। और देखिए पीले रंग का अगर पुष्प मिले तो भगवान विष्णु जी को चढ़ाइए, लाल पुष्प गणेश भगवान को, यमुना जी को, कलश को भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो जो ही पुष्प मिले आप लोग चढ़ा सकते हैं। जथा शक्ति तथा भक्ति, इसमें कोई शक करने वाली या फिर दुविधा वाली कोई बात नहीं है। जितना आपके पास सामग्री हो आप उसी में पूजा करें, लेकिन पूजा आप लोग उस दिन ज़रूर कीजिएगा। इसका कथा बहुत ही सुंदर है, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिलेगी उस दिन। बहुत सुंदर कथा है, सुनने से मतलब मन पवित्र हो जाता है। और ये देखिए चंदन का पाउडर है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका लेप बना के और फिर आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए, या फिर जो हाथ पे रगड़ के लगाने वाला चंदन होता है वो भी चंदन आप लोग ले सकते हैं, लेकिन पीला चंदन उस दिन भगवान विष्णु जी को आप लोग ज़रूर लगाइएगा, बहुत शुभ माना जाता है। कलश पे आप लोग स्वास्तिक बना लीजिएगा और कलावा मौलिक भी लपेट लीजिएगा। और देखिए यमुना के पास भी मौलिक चढ़ाना है और गणेश भगवान को भी चढ़ा दीजिएगा। अगर वस्त्र नहीं दिए होंगे तब उस दिन खीर पूड़ी का नियम है। अगर आप चाहें तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ खीर पूड़ी बनता है, वही हम लोग खाते हैं। जो व्रती होते हैं एक समय भोजन करते हैं, मीठा भोजन बिना नमक वाला। और जो लोग ऐसे पूजा करते हैं वो दिन में जितनी बार चाहें भोजन कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास किशमिश था, अभी मैं उसी का भोग लगा रही हूँ। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र डालनी है, लेकिन गणेश भगवान के भोग में गलती से भी आप लोग तुलसी पत्र मत चढ़ाइएगा गणेश भगवान को। ये मौलिक से मैं अनंत बनाई हूँ, इसे अनवत भी बोला जाता है। तो इसकी भी पूजा की जाती है। सबसे पहले आप लोग विष्णु भगवान से स्पर्श करा के फिर यमुना पात्र में डाल दीजिएगा। उसके बाद से इसकी पूजा करनी है। अक्षत, धूप, दीप, रोली हर चीज़ चढ़ानी है, स्पर्श करानी है। और अक्षत देखिए सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान को सिर्फ एकादशी के दिन अक्षत चावल नहीं चढ़ाया जाता है। फिर धूप बाती दिखाकर आरती भी करनी है। आरती आप लोग घी के बाती से भी कर सकते हैं और कपूर से भी कर सकते हैं, तिल तेल से मत कीजिएगा। और रुपया चढ़ाया जाता है भगवान को, देवी देवताओं को किसी भी पूजा में, इसलिए जो कि कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए। कोई भी कमी अगर रह जाए पूजा में, उसकी पूर्ति के लिए रुपया चढ़ाया जाता है। और सबसे आखिरी में आप लोग को आरती करनी है। आरती करने के बाद से कथा सुननी है, और कथा सुनने के बाद से फिर आप लोगों को आरती करनी है। आप लोग उस दिन अपने घर में शंख जरूर बजा लीजिएगा। शंख बाजे बलाए भागे, बुरा साया घर से ख़त्म हो जाता है शंखनाद करने से। तो ज़रूर शंख आप लोग उस दिन अपने घर में बजा लीजिएगा। कथा सुनने के लिए एक पात्र में अलग से जल लेकर आप लोग बैठिएगा और तब कथा शुरू कीजिएगा, सुनिएगा। हाथ को खाली नहीं रखना है, हाथ में पुष्प और अक्षत आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। खाली हाथ कथा नहीं सुना जाता है, और हाथ को जोड़कर दोनों कर जोड़ के और आपको कथा सुननी है। कथा सुन ले बैठकर एकदम ध्यान करते हुए भगवान का, और उसके बाद से पुष्प को और अक्षत को भगवान विष्णु को समर्पित कर देनी है और जल से आपको आचमनी कर लेनी है। फिर से आरती आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा ध्यान से, और उसके बाद से आचमनी कर देनी है। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। अगर आप व्रत किए हैं तो आपको एक समय भोजन करना है, बिना नमक वाला भोजन। खीर पूड़ी भी खा सकते हैं, मीठा भोजन कुछ भी कर सकते हैं। भोजन करने से पहले आप लोग अपने हाथ में जो रेशम के अनंत चढ़ाए हैं उसको बांध लीजिएगा, उसके बाद भोजन कीजिएगा। महिला लोग उसे अपने बाएं हाथों में बांधेंगी और पुरुष लोग दाहिने हाथ में बांधेंगे। देखिए जैसे हम लोग बाजूबंद पहनते हैं ना, अगर उस जगह पे हाथ में आप लोग बांधती हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस पर जूठा नहीं लगना चाहिए। और भोजन करके जब हम हाथ धोएंगे तो उस पर जूठा लग ही जाएगा, इसलिए उसको ऊपरी हिस्सा में, यानी कि जैसे
जैसे बाजूबंद बांधते हैं उस तरह से आप लोग बांधें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको बहुत अधिक दिन तक ना बांधें, क्योंकि इसको बांधकर किसी भी तरह का तामसिक भोजन हम लोग नहीं कर सकते हैं, लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, और महिलाओं को पीरियड में इसे नहीं बांधनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और इस प्रकार से अपना पूजा संपन्न कर लीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक दूसरे वीडियो में।